इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ईडी ने रेड के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 घंटे से उनके घर पर ईडी की रेड चल रही थी, छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी और अब खबर आ रही है कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उनके घर की तस्वीरें हैं ये। 10 घंटे से जो है कार्रवाई चल रही थी उनके घर पर ईडी की और अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। संजय सिंह के ऊपर क्या आरोप हैं, ईडी के आज की छापेमारी जो थी वो पुख्ता किस आरोप के सिलसिले में थी, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अतुल भाटिया हमारे संवाददाता सीधे संजय सिंह के घर से जुड़ रहे हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले अतुल, बड़ी खबर है, संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। बिल्कुल सौरभ, देखिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हम इस समय संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। संजय आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको आप देखेंगे वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार वो नारेबाजी ईडी और जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सुबह 7 बजे ईडी यहां संजय सिंह के घर पे पहुंची थी, जो अप्रूवर कल बनाए गए थे जिसमें दिनेश अरोड़ा मेन था, जिसकी जो पूरी उसने डिटेल्स ईडी को दी थी वो काफी चौंकाने वाली थी। जिस तरीके से संजय सिंह ने मीटिंग जो है वो पहले दिनेश अरोड़ा से की थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात करवाई थी। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उससे भी मीटिंग जो है वो दिनेश अरोड़ा की संजय सिंह ने ही करवाई थी। ये ऑन रिकॉर्ड जो है वो दिनेश अरोड़ा ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है। और राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर क्योंकि जो अप्रूवर है वो दिनेश अरोड़ा बन गया था और उसके अप्रूवर बनने के बाद आज संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और अभी भी आप देखेंगे घर के अंदर लगातार जो है वो संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। मैं आपको घर के अंदर के यहाँ के विजुअल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये घर है जहां पर संजय सिंह इस समय घर के अंदर मौजूद है, यहां पर ईडी के 8 अफसर जो है वो लगातार सुबह 7 बजे से पूछताछ कर रहे हैं। गेट बंद है और अंदर जो है वो संजय सिंह है, ईडी की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो बाहर मौजूद है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस बात का दावा किया कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद क्योंकि लगातार मीटिंग्स ईडी हेडक्वार्टर के अंदर चल रही थी कि आखिर जो जितने भी एविडेंस ईडी को मिले थे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि संजय सिंह से लंबी पूछताछ हुई थी, उसके बाद ईडी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है जो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग हुई कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि संजय सिंह अभी घर के अंदर है, उसको लेकर यहां पर ईडी की टीम निकलेगी। इसलिए बाहर पैरामिलिट्री फोर्स जो आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात है और जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स यहां पर पहुंचे थे उनको कहीं ना कहीं पुलिस यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। तो पूरा संजय सिंह के घर के बाहर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स पहुंचे थे वो ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, इसके अलावा बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और अब जिस तरीके से ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आबकारी घोटाले के अंदर बड़ी खबर, क्योंकि ईडी इससे पहले जो स्टाफ था, जो पीए थे और उसके अलावा पीएस थे संजय सिंह से, उनसे भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। विठल भाई पटेल भवन के अंदर जो संजय सिंह का ऑफिस था वहां पे ईडी ने रेड्स की थी और रेड्स करने के बाद वहां से भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी ने जुटाए थे। उसके बाद जो है जो दिनेश अरोड़ा है उसको बाकायदा अप्रूवर बनाया जाता है। कई अहम स्टेटमेंट जो है वो दिनेश अरोड़ा देता है कि किस तरीके से मीटिंग उसकी संजय सिंह से हुई, अमित अरोड़ा ने उसको संजय सिंह से मिलवाया था। उसके बाद संजय सिंह जो है वो मनीष सिसोदिया से, जो डिप्टी सीएम थे उस समय दिल्ली के, उनसे मिलवाया जाता है। और आबकारी नीति जो बनाई थी वो पूरी, क्योंकि आबकारी मंत्री जो थे वो भी मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अब जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने की है, कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा की वो स्टेटमेंट, किस तरीके से जो मीटिंग जो है वो संजय सिंह के साथ हुई, इसके अलावा अमित अरोड़ा का एक रेस्टोरेंट था और भी आबकारी विभाग के कई काम थे जिनको संजय सिंह के कहने पर बाकायदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। इसके अलावा जो संजय सिंह है वही मीटिंग करवाते हैं अरविंद केजरीवाल से संजय अरोड़ा की, जो दिनेश अरोड़ा की, और इस मीटिंग में कई अहम बातों पर आबकारी नीति के बारे में डिस्कस किया जाता है। और सबसे अहम बात जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि साउथ लॉबी से जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिलवाने वाले जो है वो भी दिनेश अरोड़ा था। किस तरीके से जो पूरा कई रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है उनसे जो दिल्ली के अंदर चुनाव थे उनके लिए 84 लाख रुपए जो है
वो जुटाए गए। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही थी, जो एविडेंस ईडी के पास आए थे, उसके बाद आज 10 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद जो है वो अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अतुल, बड़ी खबर दी आपने। ईडी ने भी पुष्टि कर दी है इस बात की, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। हालांकि पहले खुद इस बात को कह चुके हैं कि अब अगला नंबर देखिएगा, ईडी की कार्रवाई में मेरा होगा, मेरी गिरफ्तारी ईडी करेगी, ये बात उन्होंने कही थी। तो सत्येंद्र जैन, उसके अलावा मनीष सिसोदिया और अब ये तीसरे बड़े व्यक्ति होंगे आम आदमी पार्टी के जिनकी गिरफ्तारी हुई है। भास्कर भी हमारे साथ हैं। भास्कर, आज बीजेपी ने भी इल्जाम लगाया कि संजय सिंह की मौजूदगी में दिनेश अरोड़ा से 32 लाख रुपए की रिश्वत का चेक में रिश्वत ली थी पार्टी चंदे के नाम पर। यह सब कुछ हुआ था संजय सिंह की मौजूदगी में। अभी अतुल जैसा बता रहे थे कि दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गए इस पूरे मामले में, सरकारी गवाह बन गए हैं। मनीष सिसोदिया को इस दिनेश अरोड़ा से मिलवाने में संजय सिंह का ही रोल था। क्या इल्जाम लगते रहे हैं, बीजेपी लगाती रही है संजय सिंह के ऊपर? देखिए, दिनेश अरोड़ा बहुत बड़ा शराब कारोबारी था और शुरुआती दिनों में ही जैसे ये शराब घोटाला सामने आया तब से ही दिनेश अरोड़ा का नाम आ रहा था। संजय सिंह और इस शराब घोटाले के बीच में जो लिंक है वो दिनेश अरोड़ा है। ये जब सामने आया था, इस बात का विरोध किया गया संजय सिंह के द्वारा भी, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। आपको याद होगा कि संजय सिंह ने खुद ये कहा था कि हमने ईडी को मानहानि का नोटिस भेजा, उसके बाद ईडी के द्वारा मेरा नाम वापस लिया गया, माफी मांगी गई। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 3 जगह था। एक जगह गलती से एक सरकारी अधिकारी की जगह संजय सिंह का नाम लिख दिया गया, उसको ईडी के द्वारा वापस लिया गया था और उसके बारे में लिखित रूप से ईडी ने जानकारी दी थी। तो शुरू से ही संजय सिंह ईडी के रडार पे थे। इस मामले में उनके 2 सहयोगी सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी, जो हमसाया एक तरह से कह सकते हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हैं, वो पहले ही ईडी के गिरफ्त में आ चुके थे, पूछताछ उनसे हो चुकी थी। अब भी संजय सिंह ये कह रहे थे कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, उनके ऊपर में ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है, जबकि उनके पास में किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई पुख्ता जानकारी ईडी के पास में नहीं है। रही बात पार्टी का, तो सुबह से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने ये एक स्टैंड तय किया है, इस मामले में अभी तक 1 रुपये का घोटाला नहीं पकड़ा गया है, जबरदस्ती फंसा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत कुछ है नहीं, लिहाजा उनके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच शराब घोटाले की सिर्फ संजय सिंह तक नहीं पहुंचेगी, ये अब लगभग तय हो गया है। अब लगभग ये तय हो गया है कि इसमें और भी लोग इसके जद में आएंगे और बीजेपी के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि, मतलब ऑफ रिकॉर्ड तो ये जरूर कह रहे हैं वो लोग, कि इसकी जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। बेशक वो ये कहें कि उन्होंने किसी भी कागजात पे कहीं साइन नहीं किया है, लेकिन परिस्थिति जन्य सबूत बहुत सारे हैं, बहुत सारे अधिकारियों के बयान हैं और इस आधार पे और जो अप्रूवर्स हैं उनके आधार पे ये जांच एक न एक दिन अरविंद केजरीवाल की तरफ पहुंचेगी। और ये डर अब आम आदमी पार्टी के अंदर भी होगा कि इस घोटाले में न सिर्फ 3 बल्कि आप 4 कह सकते हैं, विजय नायर की भी गिरफ्तारी हुई है। विजय नायर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी में निभाते थे, मीडिया को मैनेज करना, संगठन को कैसे मीडिया में अच्छा रूप उस संगठन का दिखे, उसके लिए वो काम करते थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको भी अभी तक बेल नहीं मिली है। तो चौथी बड़ी गिरफ्तारी है इस मामले में और ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। हालांकि इसको राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी जनता के पास जरूर ले जाएगी, ये देखते हुए, ये दिखाते हुए कि अभी तक कोई मनी ट्रेल सामने नहीं आया है इसमें, और इस लिहाज से जबरदस्ती फंसाने का एक आरोप जरूर लगाएगी बीजेपी। एक बार फिर हम अतुल के पास चलते हैं। अतुल, एक बार जरा बताइएगा वहां क्या गहमा गहमी है? गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, भास्कर ने बताया। चौथा बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का जिसका शराब घोटाले में नाम आया और गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी संजय सिंह के घर के बाहर आप देखेंगे किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स है वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब से करीब 1.5 घंटे पहले ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जो है वो ईडी और इसके खिलाफ जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, जब ईडी सुबह 7 बजे पहुंची थी तो पैरामिलिट्री फोर्स साथ में यहाँ पर थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और अब इस तरीके से जो गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है संजय सिंह की, उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस बल जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में है। पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि अब जब ईडी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है सौरभ,
सौरभ, तो संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम यहां से निकलेगी। ये तय है कि रात भर उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर में रहना पड़ेगा, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी और कल ये माना जा रहा है कि उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी। रिमांड ईडी जो है वो संजय सिंह का मांगेगी। जिस तरीके से पूरे मामले के अंदर जो अप्रूवल है और जो पहले एविडेंस जो मिले थे उसके अंदर संजय सिंह का नाम कई बार था, और जिस तरीके से भास्कर ने भी पहले बताया कि एक जो अफसर है उनका नाम राहुल सिंह था, वो गलती से उसकी जगह संजय सिंह लिख दिया गया था और इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था। और जिसके बाद ईडी ने भी ये बात बोली थी कि ये एक जो गलती से ये हुआ है और यहां पर जो है वो राहुल सिंह का नाम था, तो इसी बात को लेकर मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ काफी एविडेंस थे, दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बना है उसने काफी कुछ जितनी भी जो भी चीजें हुई, जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, किस तरीके से उससे कांटेक्ट किया गया, कैसे वो संजय सिंह से मिला, कैसे उसके बाद उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया गया जो कि आबकारी मंत्री थे, और उसके बाद कैसे केजरीवाल के घर पे उसकी मीटिंग जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कराई गई। और जैसा कि भास्कर बता रहे थे कि क्योंकि टॉप लीडरशिप इस समय जो आम आदमी पार्टी की है वो अब ईडी के रडार पर है। संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, इससे पहले मनीष सिसोदिया जो है वो अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर है। विजय नायर जो सबसे खास दिल्ली के मुख्यमंत्री के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के थे, और उसके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के काफी करीबी थे, उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने कर ली थी। तो तमाम जो जितने भी सबूत है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ये जो आबकारी नीति है उसके अंदर ईडी आगे बढ़ा रही है, और जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो निश्चित रूप से जो दिक्कतें बढ़ेंगी वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी। सबसे अहम बात सौरभ, यहां पर जो सीबीआई है वो अरविंद केजरीवाल से आबकारी घोटाले के अंदर लंबी पूछताछ कर चुकी है, आपको याद होगा। और जब जो दिनेश अरोड़ा है वो जब सीबीआई के अप्रूवर बने थे, जब वो सरकारी गवाह सीबीआई के बने थे, तब उसके बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जब ईडी ने अपना अप्रूवर जो है वो दिनेश अरोड़ा का बनाया, उसके अगले ही दिन जो ईडी है वो संजय सिंह के घर पे पहुंचती है, यहाँ पे रेड्स करती है, कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं, और उसके बाद 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी क्योंकि ईडी जो है वो संजय सिंह का रिमांड कोर्ट से मांगेगी, अभी देखना होगा कि कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को कोर्ट से मिलता है, उस पर लंबी पूछताछ संजय सिंह से होगी। और जब संजय सिंह से पूछताछ होगी तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उनकी दिक्कतें किस तरीके से बढ़ सकती हैं। हालात में अभी सौरभ आपको यहां पर दिखाऊंगा, ये संजय सिंह का घर है, आप देख सकते हैं। ईडी के 8 अधिकारी जो है वो इस समय संजय सिंह के घर के अंदर मौजूद है। सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची थी, उनके पिताजी जो है वो उस समय घर के बाहर थे, वो मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ईडी की टीम उनके पिता को भी अंदर ही ले जाती है, और वहीं पर ही अभी जो पूरा परिवार है वो इस समय घर के अंदर ही। और जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी तो उस समय संजय सिंह घर के अंदर मौजूद थे। उसके बाद कोई भी जो घर से लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। इसी दौरान अब से कुछ समय पहले जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है या आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये दावा करती है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी दौरान जो ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर ये जो पूरी मीटिंग चल रही थी, इसके अंदर ये तय किया जा रहा था कि आखिर जो एविडेंस संजय सिंह के खिलाफ मिले, क्योंकि जो अधिकारी है जो इस समय घर के अंदर संजय सिंह के मौजूद है वो लगातार ईडी के आला अधिकारियों के ईडी मुख्यालय के संपर्क में थे। जो एविडेंस मिले उनको बताया गया, जो संजय सिंह से लंबी पूछताछ की गई, किस तरीके से उसके दिनेश अरोड़ा से लिंक थे, किस तरीके से मनीष सिसोदिया से उनको मिलवाया गया, और उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनके यहां पर भी मीटिंग की जाती है। किस तरीके से जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे तब आम आदमी पार्टी के लिए चंदा जुटाने के लिए दिनेश अरोड़ा को बोला गया था, वो चंदा जुटाता है, बकायदा चेक जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया जाता है, जिसका जो इस्तेमाल है वो दिल्ली के चुनावों में भी किया गया था। तो अब जिस हवाला का पैसे की बात है, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ईडी भी अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है सौरभ कि संजय सिंह को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी मुख्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि संजय सिंह को जो दिल्ली का आबकारी मामला है, आबकारी घोटाला है, उसके अंदर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां पर अब देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहां पर पहुंचे हैं, लगातार नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी अब पता लग चुका है कि जो संजय सिंह है, जो उनके नेता है, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी सौरभ कि आखिर संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम कब यहां से बाहर निकलती है, क्योंकि गिरफ्तारी डाल दी गई है, गिरफ्तार जो है वो संजय सिंह को कर लिया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि किसी भी समय जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनको लेकर ईडी की टीम यहां से निकल सकती है। और यहां आप देखेंगे पूरा पुलिस अरेंजमेंट जो है
है वो यहाँ पर कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्स सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तभी पैरामिलिट्री फोर्स ईडी के साथ यहाँ पर मौजूद थी। और जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचती है उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ही ये बात बताते हैं कि संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड हुई है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड हुई है। और उसके बाद ईडी इस बात की पुष्टि करती है कि आबकारी घोटाले के अंदर संजय सिंह से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, मैराथन पूछताछ के बाद अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब से कितनी देर बाद जो ईडी के अधिकारी हैं जो इस समय घर के अंदर मौजूद है, 8 अधिकारी ये बताए जा रहे हैं जो कि पूछताछ के अंदर शामिल है, जो लगातार पूछताछ जो है वो संजय सिंह से कर रहे थे। तो अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक जो ईडी के अधिकारी हैं वो संजय सिंह को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। ईडी मुख्यालय उनको लेकर जाया जाएगा, वहां पर फिर उनसे पूछताछ की जाएगी और कल यानी कि गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर संजय सिंह को पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड मांगेगी, जो भी सबूत ईडी के हाथ लगे हैं उन सबूतों को कोर्ट से साझा किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से संजय सिंह का पूरा जो दिल्ली की आबकारी घोटाला है उसके अंदर पूरा रोल रहा है, किस तरीके से टॉप लीडरशिप, क्योंकि पहले भी चार्जशीट के अंदर आपको याद होगा सौरभ, अरविंद केजरीवाल का नाम भी कई जगह लिखा गया था। जो विजय नायर जब गिरफ्तारी हुई थी तो बाकायदा ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर लिखा था कि जो विजय नायर है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास है, सबसे क्लोज लोगों में से एक है। और जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी तभी ये बात मानी जा रही थी कि जो पूरी टॉप लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी की है वो इस पूरे मामले के अंदर, दिल्ली आबकारी घोटाले के अंदर कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, ये ईडी की इन्वेस्टिगेशन में आया था। तो अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पहले जो आबकारी मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर चुके हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हो चुकी है और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की उसकी दिक्कतें बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन जब मैं आपके पास अतुल लौटता हूं। अतुल इस वक्त संजय सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ईडी के जो अफसर अंदर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे वो बाहर निकलेंगे संजय सिंह को लेकर के, जिनको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आज की रात उनको बितानी पड़ेगी ईडी के मुख्यालय में ही। कल उन्हें कोर्ट में के सामने पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया इस गिरफ्तारी पर आ चुकी है। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। तो बीजेपी के नेता सीधे सीधे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद खुलकर कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल से भी एजेंसियां दूर नहीं हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत भी आएगी। और जहां तक दिनेश अरोड़ा जो कि इस पूरे मामले में अप्रूवर बन चुका है उसका सवाल है, तो संजय सिंह के बारे में बताया जाता है कि संजय सिंह के जरिए ही वो मनीष सिसोदिया से मिला, जो कि इस पूरे मामले में केंद्र एक सेंट्रल फिगर है। और इसके अलावा संजय सिंह के मौजूदगी में ही अरविंद केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई, ऐसा दिनेश अरोड़ा के हवाले से जो है वो बताया जाता है। लेकिन फिलहाल वहां कुछ संजय सिंह के घर पर क्या कुछ चल रहा है आपको सीधे वहां से लाइव बता रहे हैं अतुल भाटिया, हमारे सहयोगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ विधायक संजीव झा वो जुड़ चुके हैं। संजीव जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं सबसे पहले। अब ये कंफर्म हो गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है संजय सिंह की, और देखिए मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस होने के बाद घबरा रही है। इनकी घबराहट दिख रही है, क्योंकि इनका इस तरह का मोडस ऑपरेंडी है कि जब बहुत घबराते हैं तो अपने ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। एक बात बताइए कि 15 महीने से जांच चल रही है, 50,000 पन्नों की चार्जशीट है, कहीं संजय जी का नाम नहीं लिया गया। यहां तक कि एक बार उन्होंने कहा कि यदि नाम आया तो संजय जी ने कहा कि मैं डिफेमेशन करूंगा, गलती से नाम आ गया था। तो अब देखिए संजय जी का अपराध क्या है कि संजय जी के प्रधानमंत्री के को एक्सपोज कर रहे हैं, वो अदानी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ भी करो, अंदर कर दो, अंदर जो हमारे खिलाफ बोलता है उसको अंदर करो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी घबरा गए, बुरी तरह हार रहे हैं। इनका सर्वे अपने आप में बता रहा है, क्योंकि बस सारी एजेंसी है सर्वे करके आ गया कि इंडिया अलायंस हो जाएगी और इस तरह के लोग मुखर होकर बोलते रहेंगे तो और आपकी बुरी तरह हार होने वाली है। तो ये हताशा में कार्रवाई दिख रही है। लेकिन एक बात समझिए, देश सब देख रहा है,
मुझे लगता है कि आप जिस तरह से एजेंसी को दुरुपयोग करें, एजेंसी तो किरदार है। आप पहले स्क्रिप्ट बनाते हो होम मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पे, उसके बाद ईडी अपने रोल में आ जाती है। फिर बिना किसी बेसिस के गाहे बगाहे पे, कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईडी को फेयर और ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, पार्टी की तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ईडी आज एक भारतीय जनता पार्टी के टूल्स की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को खत्म कर दोगे, पॉलिटिकल वेंडेट्टा में अरेस्ट करने लगोगे, तो फिर इस देश में जनतंत्र कैसे रहेगा? तो इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है, देश के लोग देख रहे हैं, पिछले 10 साल में जो देश का दुर्गति हुआ वो भी देख रहा है। तो अब इस तरह की कार्रवाई से हम घबराने वाले नहीं है। संजय सिंह घबराने वाला नहीं है। संजय सिंह वो शख्स है जो राज्यसभा में आपको बुरी तरह एक्सपोज किया है, किस तरह से अदानी से कॉलिजन रहा है सरकार की, प्रधानमंत्री को एक्सपोज किया है। तो हताशा में संजीव जी, मैं एक और आप ही की पार्टी के सांसद उनका रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। राघव चड्ढा इस मामले में क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडे करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडे करवाती। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती, जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई, एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, एक आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। संजीव झा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस सिलसिले में ये आरोप है कि ये दरअसल दिल्ली का जो शराब घोटाला है, या आप कह लीजिए कथित शराब घोटाला है, इस कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत में ही संजय सिंह थे। संजय सिंह वो शख्स थे जिन्होंने दिनेश अरोड़ा, जो कि अब सरकारी गवाह बन चुका है, उसकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी हुई थी और उस वक्त भी संजय सिंह वहां मौजूद थे। सौरभ जी, एक बात बताइए, 15 महीने से यह जांच चल रही है। 15 महीने की जांच में 50,000 पन्नों की चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं संजय सिंह जी का नाम ईडी ने नहीं कहा है, सीबीआई ने नहीं कहा है। तो आज ये अचानक कैसे हो गया? इसका मतलब है, ये साबित हो रहा है ना, ये जांच कोई सीबीआई ईडी नहीं कर रही है। पीछे से जो स्क्रिप्ट आ रहा है, उस स्क्रिप्ट को ईडीआई अपने आप में एक एक्टर की तरह प्रेजेंट कर रही है। ये कोई जांच नहीं हो रहा है। एक बात आप समझिए कि ये जो जितनी बातें आज हो रही है, 15 महीने में क्या नहीं निकला। और कोई कारोबारी जिसको आप जेल में बंद कर दोगे, उसको कान पर बंदूक सटा दोगे, तो जो आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस तरह से अरेस्ट कर, जो कहलवालो कह देगा, उसको अपनी व्यापार करना है, उसको जेल से बचना है। तो मुझे ये लगता है कि एक बात समझिए कि आज संजय सिंह से घबराहट है। वो क्या रहा है कि अब इंडिया अलायंस होने के बाद जब विपक्ष के नेता इनके पोल खुलने लगे हैं, प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। जो ही संजय सिंह जी ने कहा कि मोदी अदानी भाई भाई, घबरा गए कि इनकी दोस्ती तो पूरा देश सब जान रहा है। संजय सिंह एक्सपोज कर रहे हैं इसको। जो ही एक्सपोज कर रहे हैं,
जो जो एक्सपोज करेगा उसको जेल भेज दोगे। एक बार सर आपके आरोपों पर मैं जवाब ले लेता हूं। जेल मनजिंदर सिरसा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। सिरसा साहब स्वागत है आपका। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से, वो आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही है कि संजय सिंह को तो टारगेट करना ही था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अडानी के मामले पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले, उनसे सवाल पूछने वाले संजय सिंह थे। जो इनका अरेस्ट हो जाता है, कहते ये सवाल पूछ रहा था, कह रहे भाई साहब आप तो कल कह रहे थे मनीष सिसोदिया पूछ रहा था, कह रहा नहीं वो पहले पूछ रहा था, उसके बाद ये पूछ रहा था, अब अगला अरेस्ट होगा तो फिर कहेंगे अच्छा नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला पूछ रहा था। इनको कहिए मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दे दें। इस एक्साइज पॉलिसी में पिछले 50 साल से शराब कारोबारी काम कर रहे थे, 2% कमीशन पे काम कर रहे थे। आपको ऐसा क्या उन पर प्यार मोहब्बत आपको आया, इतना आपको उन पर प्यार आ गया, स्नेह आ गया, आपने 2% से सीधी 6 गुना बढ़ाकर 12% कर दी। एक बात, ऐसा क्या आपने किया कि दिल्ली को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया 10 महीनों में, और वही कारोबारी जो 200 करोड़ रुपए कमाते थे उनको 5600 करोड़ रुपए का लाभ हो गया वही 10 महीनों में। तीसरी बात, हमें यह समझा दीजिए ऐसा क्या हुआ कि जिसकी फोटो में दिनेश अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल जी केक कटते हुए अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे थे, मनीष सिसोदिया जी साथ खड़े थे, अरविंद केजरीवाल जी लेफ्ट पे खड़े थे, ऐसा क्या हुआ अचानक से कि आपने वो सारी फोटो में डिलीट कर दी? आप ये बता दीजिए, विजय नायर जो सरकारी बंगले में रह रहा था, ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण आदमी को एक मिनिस्ट्रियल बंगले में रखा गया? आप तो एक मकान की बात करते, तो उस वजह से ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि आपको विजय नायर को एक सरकारी बंगला देना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा से 38 लाख रुपया शराब कारोबारियों से संजय सिंह ने किस कैपेसिटी में लिया? क्या वो एक्साइज ऑफिसर था? क्या उसने एक्साइज के पैसे जमा कराने थे? भाई बताइए, 38 लाख रुपया शराब कारोबारियों से दिनेश के हाथ से ले रहा है, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो मान भी रहे हैं। तो आप हमें बता दीजिए 2% से 12% आपको करने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये आपको फायदा हो गया 5000 करोड़ का, सरकार को नुकसान हो गया 10 महीनों में। ऐसा क्या आपने जादू कर दिया? और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको दिनेश अरोड़ा की फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट करनी पड़ी? भाई साहब इस पर जरा रोशनी डालने की कृपालता करेंगे? संजीव जी थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं चाय पी लूं तब तक। बिल्कुल ठीक। देखिए इन्होंने 3 बातें कहा। इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया जी ने, इन्होंने कहा कि पॉलिसी में करप्शन हुआ। तो मान लीजिए पॉलिसी में करप्शन हुआ, तो फिर पॉलिसी में करप्शन तो 3 सेक्रेटरीज भी थे और एलजी भी थे। एलजी ने वेट किया है, बल्कि एलजी ने तो मैकेनिकली अमेंडमेंट करके भेजा है। वो पॉलिसी पास हुई तो एलजी क्यों नहीं करप्शन शामिल है? वो फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं इस करप्शन में शामिल है? एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, देखिए होता क्या है कि मैंने पहले कहा कि स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिर ईडी जाता है। ईडी क्या जांच करेगी इनको नहीं पता, ये अपने स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कहां 50,000 चार्जशीट में। सिरसा साहब एक सेकंड, एक बार बोलने में आता हूं। मैं मनिंदर सिरसा को चुनौती देता हूं कि 50,000 पन्नों की चार्जशीट में कहीं बता दे कि ये कहा गया हो कि संजय सिंह ने 35 या 40 लाख रुपए दे, साबित करें। तो बात केवल देखिए, ये सारी बातें अब्बा का तंज, ये अब्बा फैलाने वाले लोग हैं, इनको सच से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों कर दिया गया? आज ही अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में सबमिट किया कि 65 से 70% का रेवेन्यू का लीकेज होता था। इस 70% के रेवेन्यू के लीकेज में सरकार के लोग शामिल होते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। तो हमने उसको कैटलाइज करके जो ही इसको बस्ट किया, हमने कहा कि 12% से ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। इनकी तो हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जितने पुराने शराब के ठेकेदार थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जाके भारतीय जनता पार्टी के पास कहा कि भाई बाप, अगर ये पॉलिसी आ गई तो हमारी लूट खत्म हो जाएगी, हम आपको कैसे पैसा देंगे? अच्छा ठीक है, इस पॉलिसी को रोको। संजीव जी आप सीधे सीधे जो उन्होंने इल्जाम संजय सिंह के ऊपर लगाया कि उन्होंने इतना लाख रुपया लिया दिनेश अरोड़ा से, चाहे पार्टी के चंदे के नाम पर लिया है, उनका आरोप है कि रिश्वत थी। आप उससे कह रहे हैं कि इसका कहीं कोई प्रमाण दिखा दे। कहा है कोर्ट में। संजीव जी एक मिनट, आपने बात कही तो मैं उसका जवाब ले रहा हूँ। चैलेंज कर रहे हैं, बताइए कहाँ किसी एजेंसी ने कहा कि ये पैसा लिया, दिनेश अरोड़ा से पैसा लिया, संजय सिंह ने लिया? सिरसा साहब संजीव जी, जब अब इतनी प्यारी प्यारी सी बातें हैं जो आप कहते हैं। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी प्लीज एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, आप तब बोलिएगा ना, एक मिनट रुकिएगा। तो कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं देती है तो बता दीजिए, आपको बेल क्यों नहीं मिलती है तो जवाब दे दीजिए। कोर्ट कह रही है कि आपने चोरियां करी हैं, कोर्ट कह रही है आपने लूटा है दिल्ली को, कोर्ट ने कह रही है कि आपके जैसे लुटेरों को जेल में रहना ही जरूरी है।
सौरभ में जवाब बोलिए, आप बोलिए। देखिए, 3 बातें। एक बात इन्होंने कहा कि 35 लाख या 40 लाख संजय सिंह जी ने लिया। 50,000 पन्ने की ईडी ने चार्जशीट सबमिट किया है। मुझे लगता है थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक लाइन बता दीजिए जिसमें ईडी ने यह कहा हो कि ये पैसे संजय सिंह ने 35 लाख रुपए लिए, नहीं कहा है। एक बात। दूसरी बात, आज मनीष सिसोदिया जी का बेल की सुनवाई हो रही है। आज ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने यह कहा कि अगर पॉलिसी कैबिनेट ने कोई फैसला लिया फिर तो सब कटघरे में हो सकते हैं, फिर एक व्यक्ति कैसे हो सकता है। इनके सोलिसिटर जनरल से जवाब पूछा, आयोग जवाब देंगे इस बात का। एक बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी अच्छे से इनसे पूछा, जिनका उन्होंने कहा कि कल जवाब देंगे, आज हमारे पास जवाब नहीं है क्योंकि जवाब तो ऊपर से बन के आना है। वो ये है कि आखिर क्विड प्रो क्वो है क्या। पॉलिसी में करप्शन की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसी में करप्शन की बात हो तो एक व्यक्ति कैसे जिम्मेदार है। अगर मुझे पता लगता है मंजर सिरसा एमएलए रहे, कभी किसी कैबिनेट साथी नहीं रहे, मैं 3 बार का एमएलए हूं, मैं आपको बता देता हूं कि भाई जब भी कैबिनेट का डिसीजन होता है तो पहले लॉ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उसको वेट करता है, सेक्रेटरी उसको वेट करता है। तो फिर वो क्यों नहीं अच्छा चलें, ठीक है। उसके बाद एलजी के पास फाइल गया, एलजी ने फाइल को मैकेनिकली कंसेंट देके वापस किया, तो एलजी क्यों नहीं करप्ट है। तो अच्छा चले, ठीक। संजीव जी, ये बात तो ठीक है ना, जहां तक मनीष सिसोदिया साहब का सवाल है, आप हाईकोर्ट तक जा चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट तक ने उनको बेल नहीं दी। अब बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिली। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि अगर पॉलिसी का मामला है तो फिर एलजी जिन्होंने पहले पॉलिसी पास की थी उनसे सवाल क्यों नहीं, वो सारे नौकरशाह, वो सारे सेक्रेटरी जिनके पास से मामला गया, उन पर सवाल क्यों नहीं। जवाब दे रहे हैं सिरसा साहब, बोलिए सिरसा जी। हाँ, तो ऐसा है सौरभ जी, आप बड़े इसका सवाल इनका खुद के सवाल में इनका जवाब पड़ा हुआ है। अगर गवर्नर के कहने पे, एलजी के कहने पे पॉलिसी बनती या टूटती, तो भाई साहब जब पॉलिसी रद्द की थी तो तब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे कहा मैं पॉलिसी रद्द कर रहा हूं, क्योंकि बनाने का अधिकार भी मनीष सिसोदिया को था, इसलिए रद्द करने का भी मनीष सिसोदिया को था। बता दें पॉलिसी किसने रद्द की है, आप सबके सामने प्रेस के सामने आके रद्द की थी। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मैं इस पॉलिसी को रद्द कर रहा हूं। तो भैया जब रद्द करने का अधिकार आपका था, क्योंकि बनाने का भी आप ही का था। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे वो पता नहीं 38 लाख लिया 40 लाख, मेरे को बता दीजिए किस कैपेसिटी में अपने पैसे के लेने की बात की। अब ये कहते हैं ओ जी उसमें ना बीजेपी के लोग मिले हुए थे उसमें, अब इसलिए ना हमने वो पॉलिसी को बदला। अरे भैया ठीक है, तुम जो कहते सारी बातें तुम्हारी मान ली, अफसर पैसे कर रहे थे सब कुछ मान लिया तुम्हारा, बस इतना बता दीजिए ऐसा क्या जादू आपने किया। दिल्ली की सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मनीष सिसोदिया जी ने पीसी करके कहा है कि दिल्ली की सरकार को नुकसान हो गया जी, नुकसान हो गया। तो भैया बता दीजिए जो 200 करोड़ जिनको लाभ होता था उनको 5 करोड़ लाभ फायदा हो गया, और जिनको 200 करोड़ रुपए का लाभ होना था उनको 5,000 करोड़ का फायदा, सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान। भैया ये जादू बता दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, टीवी पे भी समझा दीजिए, दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं क्या जादू की छड़ी आपके पास। 200 करोड़ वाले को, प्राइवेट आदमी को 5,000 करोड़ का लाभ और दिल्ली के लोगों को 5,000 करोड़ का नुकसान। बता दिए कारण क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मनीष सिसोदिया जी ने टीवी पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। बताइए। अच्छा सिरसा साहब, मैं संजीव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, एजेंसी के अफसर उनको लेकर के घर से बाहर थोड़ी देर में बाहर निकलते होंगे, तो मैं फिर जरा स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। संजय सिंह का क्या रोल है, संजय सिंह के ऊपर इल्जाम क्या है। अभी आपने कहा कि उन्होंने ये पैसे लिए, संजीव जी ने सीधे सीधे पूछ लिया, बता दीजिए कब एजेंसी ने कहा, कौन से कागज पर लिखा कि कोई पैसा लिया हो इन्होंने। जी जी जी, पहले संजीव जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जिस अक्यूज्ड के बारे में चार्जशीट फाइल होगी अक्यूज्ड की उसी की चर्चा होगी। संजय सिंह की चर्चा नहीं हो सकती थी जब तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। अब वो अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई, अब उनकी चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें से आपके सामने आएगी। अब आपने कहा कौन से पैसे लिए और संजय सिंह का कसूर क्या है, हाँ ये बताना हमारा भी काम है। तो संजय सिंह वो आदमी हैं जिसने दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया को और फिर अरविंद केजरीवाल को मिलवाया, एक। दूसरा, दिनेश अरोड़ा वो हैं जिसने साउथ के लोगों से पैसा उठाया 100 करोड़ रुपया और मनीष सिसोदिया तक और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया, 2। वो जो आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसका संजय सिंह के साथ क्या सरोकार था, संजय सिंह ने उससे 38 लाख रुपया क्यों लिया, संजय सिंह किस कैपेसिटी में उस एक्साइज की मीटिंग में बैठे थे, संजय सिंह कहाँ क्यों अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की उस मीटिंग में बैठे थे जिसमें एक्साइज पॉलिसी बनाई गई। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा,
ये बातें सीबीआई को दिनेश अरोड़ा ने आज से 1 साल पहले और ईडी को अब बताया है। दिनेश अरोड़ा हमारा नहीं, इनका आदमी है। दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पे ये जाते थे, दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन की फोटो में ये डालते थे। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मिलाया, ये दिनेश सिंह बता दें। अब मान लीजिए अरविंद केजरीवाल बता दें, कहीं नहीं 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 भैया, संजय ने नहीं मिलवाया था, रमेश ने मिलाया था, सुरेश ने मिलवाया था या विजय ने मिलवाया था। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे देना। दिनेश अरोड़ा तो कह रहा है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया जी से संजय सिंह ने मिलवाया था, और मिलवाने से पहले मैंने 38 लाख रुपए इनको इकट्ठा करके दिया था, शराब के कारोबारियों से लाके दिया था। तो भाई जवाब दे दे, क्यों नहीं देते जवाब? अब क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, कभी कहेंगे अडानी, कभी कहेंगे अडवाणी, कभी कोई नाम। तो भैया जिनका नाम रिलायंस का आप लेते हो, उनको तो आपने दिल्ली का सारा कारोबार दे रखा है और पंजाब में भी कारोबार दे रखा है। अगर वो बेईमान है तो आप उनको बाहर क्यों नहीं निकालते? उनका टीवी पे आके तो नाम लेते हो। आप बता दीजिए कि आपने कब अडानी और अडवाणी इनके लोगों का कारोबार को बंद कराया? पंजाब में भी आपके पास कारोबार है, दिल्ली का पिछले 10 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का सारा बिजली का पैसा वो ले रहे हैं। हमने वो भी जाहिर किया था, कैसे 3000 करोड़ रुपए आपने उनको माफ किया। तो बताइए आपने रिलायंस को क्यों पैसा माफ किया? अगर आपको इतनी तकलीफ, अच्छे लोग नहीं है, वो तो बुरे लोग हैं। तो आप तो कम से कम अपने स्टेट में से बाहर करिए। और मैं आपको याद करना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वही लोग हैं रिलायंस के जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कहते थे सीएम बनते कि मैं विजिलेंस का केस दर्ज कर दिया, इनको अरेस्ट करने जा रहा हूं। आजकल उनके गले मिल रहे हैं और पंजाब में मिल रहे हैं और दिल्ली में भी मिल रहे हैं। अब ये अच्छे होंगे क्योंकि इनको पैसे मिल गए होंगे। अब ये जवाब तो भाई एमएलए साहब ही दे सकते, बता दीजिए एमएलए साहब। संजीव जी, देखिए 3-4 बातें इन्होंने कहा, और देखिए ये या तो ये लोग निकम्मे हैं या इनका एजेंसी निकम्मा है। ये कह रहे हैं कि 15 महीने से जांच कर रहे हैं। संजीव जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास लौटता हूं, आपका जवाब पूरा सुनेंगे। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर, वो जरा सुना देते हैं। मनी इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन झुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। संजीव जी, बीजेपी के तमाम नेता ये खुलकर कह रहे हैं अब तो कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर ईडी को किरदार बनाया जाता है। आप देखिए, जब सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया गया, इनकी कहानी कुछ और थी, ईडी सीबीआई कुछ और कह रही थी। मनीष जी को अरेस्ट किया गया, इनकी कोई कहेगा 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहेगा 1,000 करोड़ का घोटाला। एक बात बताइए, अगर कोई मनी ट्रेल होता है तो मनी अपना ट्रेल छोड़ता है। ऐसा कैसे होगा? ट्रेल है नहीं। और अब कह रहे घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए कहीं तो रखे गए होंगे। 1,000 जगह छापा मार करके आपने एक अठन्नी की बरामदगी आपने नहीं की, और आप कहानी बहुत सारे बनाते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, हमने इनसे पूछा कि भाई 50,000 के पेज में संजय सिंह का नाम कहां था, बता दो। कहीं कोई नाम नहीं था। हाँ, एक बार जरूर नाम आया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने माफी मांगी और कहा गलती से नाम डल गया था जी, हम आप नाम वापसी लेते हैं। वही एक चर्चा आपने देखा होगा। नहीं, उस बात वो पूरी बात नहीं है संजीव जी। आप उसमें 3 जगह नाम था, एक जगह ईडी ने कहा था कि गलती से नाम आ गया, ईडी या सीबीआई। नहीं, तीनों जगह संजय सिंह जी का नाम विड्रॉ किया था। आपको मैं पिटीशन का 4 जगह नाम था, 3 जगह ठीक था, 1 जगह गलत था। दूसरी बात 4 जगह नाम था, 3 जगह ठीक था, 1 जगह गलत था। अचानक जो ये कहानी कह रहे हैं कि 35 लाख रुपया लिया, मैं कहता हूं कहां ईडी कह रही है, सीबीआई कह रही है, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब देखिए, ईडी सीबीआई कोशिश कर रही है, कुछ तो निकले, कुछ नहीं निकल पा रहा है। तो आज संजय सिंह को इसलिए पकड़ लो कि संजय सिंह तो छोड़ेगा नहीं, ये अदानी का एक्सपोज करके रहेगा और अदानी से जो मालामाल हो रहे हैं उसकी भी जांच होगी। तो और जनता जानती है, ये हार की घबराहट में बार बार कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 1.5 साल में 1 अठन्नी का करप्शन इनकी अपने
1000 ऑफिसर पिछले 15 महीने में साबित नहीं कर पाई, और आप ये कह रहे हैं बड़ा घोटाला है, बड़ा घोटाला है। अरे तुमने पिछले 2015 से आज तक क्या क्या नहीं किए? सुंगलू जी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, एक फाइल की जांच करी, कैमरामैन को कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएगा। नहीं मिला। उसके बाद तमाम, कभी का शिक्षा घोटाला है, कभी का स्वास्थ्य घोटाला है, कभी जवाब दे देंगे संजीव जी, इसका जवाब दे देंगे। ट्रक घोटाला है, एक कभी ट्रक कहीं कुछ आपको मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि बेईमानों की फौज उधर है, तो कोशिश क्या किया जा रहा है कि एक बार साबित कर दे कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, हमारा काम। अच्छा चले, ठीक है, कुछ दिखा रहे हैं जरा सिरसा साहब, एक बार जरा मैं पूछ लेता हूँ क्या है ये। कट्टर ईमानदार आता हूँ संजीव जी, एक मिनट बताइए सिरसा जी क्या दिखा रहे हैं? 24 में जनता सौरभ जी मैं ये वो चिट्ठी दिखा रहा हूँ जो माननीय हमारे संजय सिंह जी ने दिनेश अरोड़ा जी को चिट्ठी लिखकर उनका धन्यवाद किया है। ये तो कह रहे जानते नहीं ना, इनका तो सीधे कहना कि जानते नहीं, ठीक बात है, पर मैं आपको उनकी फोटोएं, उनके परिवार के साथ फोटोएं, और मैं आपको वो सब दिखा रहा हूँ। पहले ये चिट्ठी पढ़िए, ये वो चिट्ठी है जो संजय सिंह जी ने दिनेश अरोड़ा जी को लिखकर कहा कि दिनेश अरोड़ा जी, आपने जो हमारा सहयोग दिया है कोविड में राशन पैकेट बेचकर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये संजय जी कह रहे हैं दिनेश जी को। एक अगला है, ये दिनेश अरोड़ा जी संजय जी को भाभी और भैया उनकी एनिवर्सरी पे विश कर रहे हैं, लिख रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी संजय भैया एंड अनीता भाभी जी। ये भी सोशल मीडिया पे और जनतक है, मेरे छुपाने। अच्छा, तीसरी आगे दिनेश जी लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड संजय जी, विद दिस अनफॉर्चुनेट टाइम वन कैन सेल फूड मेक मनी। ये अपना जवाब दे रहे हैं, संजय जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये उनका पॉइंट ये रहा कि आप इस बुरे वक्त में लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन मैं तो आपकी इमदाद कर रहा हूँ। लो अगले देखिए, अगली में संजय जी लिख रहे हैं, दिनेश जी के साथ बैठे हैं मास्क डालकर। संजय जी और दिनेश जी दोनों मास्क डालकर बैठे हैं, और क्या लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रसोई में चल रही है। इस बीच कुछ साथियों का सूखा राशन बांटने का अपना सहयोग दिया, हर महीने राशन की जरूरतमंदों को देने का काम करते हैं। दिनेश जी का संजय अरोड़ा जी का धन्यवाद। और दिनेश अरोड़ा जी उसको बाद में उनकी इस पेज को रीपोस्ट कर रहे हैं, अपने पे ऊपर शेयर कर रहे हैं। मेरा कहना है ये सारी बातों से अलग हटकर, क्या आपने कभी संजय सिंह जी के मुंह से सुना कि मैं दिनेश अरोड़ा को जानता हूं? भैया ये तो मेरे पास घर पे आता था, मैं तो इसको चिट्ठी लिख कर दी थी। अब ये कहते हैं जी कि पैसे नहीं मिले, तो हमने कब कहा था कि संजय सिंह जी अपने घर रखकर पैसे बैठे हैं? आपने पंजाब में 5 मंत्री अरेस्ट किए, मेरे को इनमें से बता दो किसके घर में तुम्हें पैसे मिले थे? और वो तो 2-2 महीनों बाद जमानत पे बाहर आ गया। आपने करप्शन के ऊपर साधु सिंह को वहां पे अरेस्ट किया, आपने करप्शन के ऊपर अभी कुछ दिन पहले लुधियाने के मिनिस्टर को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाला। आपने जिन जिन लोगों को अरेस्ट करके डाला, अभी आपने वहां का सुखपाल को डाल रखा है। जिन जिन को आपने डाला उनके घर से क्या पैसों के बैग मिले थे? नहीं, उन्होंने करप्शन करी थी। आपने कहा उन्होंने करप्शन करी, हम इनको जेल में डालते हैं। उनसे पैसे नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन आपसे पैसे नहीं मिले तो ओ जी 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 बात करो। मेरे भाई, ये जो 5 करोड़ रुपया आज से 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले पकड़ा गया था, गूगल कर लो मेरे एमएलए दोस्त, जरा गूगल करके देखो, वो 5 करोड़ रुपया आपके उसी दोस्त का है जो संजय सिंह के घर आते थे, जिनका ब्रिंडको कंपनी है, और वो ब्रिंडको कंपनी के वहां रेड में 5 करोड़ रुपया देता पकड़ा गया। ये जरा 1 महीने पुरानी खबर है, और ईडी ने अरेस्ट किया है। इसलिए तीसरी बात आपने कहा नाम काट के, कहीं नाम नहीं काटा। 3 जगह नाम था, ठीक, 1 जगह नाम उनका एरर था। उनका चार्जशीट में 3 जगह नाम लिखा है, और अगर संजय सिंह सच्चे थे तो वो तीनों जगह से भी नाम कटवाते। संजय सिंह को पता था जो 3 जगह नाम लिखा है ठीक लिखा है, इसीलिए संजय सिंह नहीं दोबारा कभी बोले। कोर्ट के अंदर 3 जगह लिख कर दिया है, 4थी जगह गलत नाम लिखा था, वो हटाया गया। पर बताइए, जब 3 जगह नाम लिखने पे संजय सिंह क्यों चुप रहे? और संजय सिंह को पहले दिन से पता था कि मैंने पैसा लिया है, इसीलिए वो चला चला कर बोलते थे, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो खुद ही शोर मचाते घूमते थे बाजार में, मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे। भारद्वाज ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? आतिशी जी ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके ने क्यों नहीं कहा मुझे अरेस्ट करेंगे? क्यों नहीं कहा बाकी मिनिस्टरों ने हमें अरेस्ट करेंगे? संजय सिंह क्यों बोलते थे मुझे अरेस्ट करेंगे? वो तो सारा दिन, भारद्वाज भी टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, वो भी सारा दिन गालियां पार्टी को निकालते हैं, तुम भी निकाल रहे हो यहाँ टीवी पर बैठ के। पर भैया, जिसने करप्शन कर रखी है, पैसे ले रखे है, वही तो कह रहा था मुझे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उसको तो पता ही था मेरे घर पैसे आए हैं, ईडी तो मेरे घर पीछे आएगी सूंघते सूंघते पैसे को, इसलिए संजय सिंह अरेस्ट हुए मेरे भाई। अच्छा, ये अभी जो तस्वीरें दिखा रहे थे सिरसा साहब, संजीव जी, ये वो दिनेश अरोड़ा जो भैया कह रहे हैं संजय सिंह को, संजय सिंह जिनको धन्यवाद दे रहे हैं कोविड में सहायता करने के लिए लोगों की, ये व्यक्ति कौन है? इसको लेकर के पार्टी का क्या कहना है, जिसका डे 1 से नाम चल रहा है इस मामले में?
देखिए, मैं एक बात का दाद देता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ईडी का चीफ तो सिरसा जी को बना देना चाहिए। इतने सारे फैक्ट लिखे हैं, वो नकारे टीम है ईडी की, जो कुछ नहीं निकाल पाई, ये निकाल कर बैठे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं मोदी जी को, भाई इनके जैसे तेज लोगों को आप ईडी का चीफ बनाइए, तुरंत सब निकाल लेंगे। ये बात ईडी नहीं कह रही है, ये बात सीबीआई नहीं कह रही है, ये बात सिरसा जी कह रहे हैं। और सिरसा जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिरसा जी जैसे लोगों का इस तरह के टीम है, इस तरह का नेटवर्क है, जिसमें इस तरह के काम ये लोग करते हैं। तो जो जैसा होता है सामने वालों को वैसा ही दिखता है। तो मुझे लगता है, मैं कहता हूं कि आपकी जांच, नहीं देखिए, वो आपको बता रहे हैं ना कि कोरे आरोप नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो कंप्लेनेंट है इस मामले के, ओरिजिनल कंप्लेनेंट। इनकी मनगढ़ंत बातों की जवाब देने का मेरी कंप्लेंट के ऊपर मैं कहूंगा भाई अदानी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि आप तो मेरी बातों का जवाब नहीं संजीव भाई आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं। आप मेरे परम मित्र हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, अच्छे आदमी है जा साहब, आप अच्छे आदमी है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सच का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर आप इधर उधर बात चले जाएंगे, तो हल कोई नहीं है। 1400 करोड़ का घोटाला, तो मुझे कहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता से बात करेंगे वो पता नहीं क्या क्या आपको कह दे, और उस तह में जाएंगे तो आपका कोई अंत नहीं मिलेगा। ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इनको सच से कोई वास्ता नहीं है, इनको तो कहा गया है। अरे संजीव जी देखिए, अब जब ये केवल ये कह करके कि ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं या अडानी का नाम ले दिया संजय सिंह ने इसलिए गिरफ्तारी होगी, इससे कुछ थोड़ा और ऑथेंटिक, थोड़ा और आपको कुछ तथ्यात्मक जवाब देना पड़ेगा। हम सब ये देख रहे हैं ना कि महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बेल नहीं मिल रही है। जवाब नहीं दे रहे ना मेरे सवालों का। इससे बड़ी बात, सौरभ जी आपने जवाब देने दीजिए, थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिए। एक स्पेसिफिक मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए ये जो जुडिशरी में हायर कोर्ट, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट है। भाई हम सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, ये कोई फैसला तो नहीं आ गया ना। मैं एक बात और इनसे पूछी, हाई कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं है, हो गए, हाई कोर्ट किसका फैसला है? ट्रायल कराया सौरभ भाई, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? इनको पता है सौरभ जी, हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला नहीं है। अच्छा एक मिनट, जरा थोड़ा तस्वीरों पर भी बता दूं, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। सिरसा साहब, संजीव जी बस एक मिनट दीजिए। देखिए वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में पहुंच गए संजय सिंह के घर के बाहर। संजय सिंह सुबह से ईडी के अफसरों के बीच में घिरे हुए हैं। 7 बजे ईडी की टीम वहां पहुंची थी और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई, लगभग पौना घंटा हो गया खबर आई कि गिरफ्तार हो गए हैं संजय सिंह। अभी उनको लेकर के टीम बाहर निकली नहीं है ईडी की, लेकिन बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नारेबाजी हो रही है ईडी के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार वहां पर आप देख रहे हैं नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन अब जो एक्शन होना था वो तो हो चुका है, कार्रवाई जो होनी थी वो हो चुकी है। अब आज की रात ईडी के मुख्यालय में ही रहना पड़ेगा संजय सिंह को, कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह के घर से इस वक्त जुड़ रहे हैं अतुल भाटिया, एक बार जरा उनसे एक अपडेट ले लें। अतुल बताइएगा क्या हो रहा है वहां पर? हम देख रहे थे कुछ कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के वहां से उठा करके भी पुलिस कर्मियों को वहां से ले जाना पड़ा। बिल्कुल सौरभ, देखिए भी हालात में आपको दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संजय सिंह के घर के पार पहुंचे हैं। एक जो गाड़ी है जिसमें संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम निकलेगी वो संजय सिंह के घर के अंदर जा चुकी है और उसी दौरान ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हंगामा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो दीवारों पर भी चढ़े हुए हैं और संजय सिंह जो है आप हमारे देख सकते हैं कि संजय सिंह को गाड़ी में बिठा रही है ईडी की टीम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सौरभ, गाड़ी में बिठा लिया है। ये गाड़ी जो है वो संजय सिंह के घर के अंदर है और ईडी के अधिकारी जो गाड़ी घर के अंदर गई थी उस गाड़ी के अंदर संजय सिंह को बिठा लिया गया है। मेडिकल संजय सिंह का होना है। रस्सी आप देख सकते हैं चारों तरफ बांधी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर है और अब इस गाड़ी के अंदर लेकर संजय सिंह को लेकर जो टीम है ईडी की वो यहाँ से निकल रही है। झड़प आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार पुलिस से यहाँ पर झड़प चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स से झड़प चल रही है और इन लोगों को लगातार यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी धक्का मुक्की, पूरा संघर्ष, पूरा यहाँ देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस जो है वो इस समय आमने सामने है। संजय सिंह की गाड़ी जो है वो घर से निकल रही है, ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर निकल रही है और उसके आगे ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पुलिस से इनके पीछे झड़प चल रही है। गाड़ी आप देख सकते हैं, संजय सिंह को ईडी के अधिकारी इस गाड़ी में लेकर निकल रहे हैं, वो
वो गाड़ी अब यहाँ से निकल रही है और अब देखिए रस्सियां खींच के पुलिस जो है वो सेफ पैसेज यहाँ पर दे रही है और ईडी जो यहाँ पर अब देखिए संजय सिंह हाथ हिलाते हुए निकल रहे हैं और यहाँ पर अब देखिए फिर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो संजय सिंह की गाड़ी जिसके अंदर संजय सिंह को ईडी के अधिकारी लेकर जा रहे हैं उसके आगे बैठ गए हैं और पुलिस यहाँ पर अब उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। लगातार जो है वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे तीखी झड़प दिल्ली पुलिस की यहाँ पर चल रही है और जो गाड़ी है जिसमें संजय सिंह को ईडी के अधिकारी लेकर निकले हैं अब वो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। तो जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया गया तो उस दौरान तीखी झड़प जो है वो देखने को मिली। ये देखा गया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, ईडी के जो अधिकारी है वो संजय सिंह को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और यहाँ से सीधा उनको ईडी हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है, उनको डिटेन किया गया है और लगातार उनको यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर गिरफ्तारी संजय सिंह की करते हैं उसको लेकर यहाँ से जाया जाता है तो उसी दौरान तीखी झड़प जो है वो दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच होती है। तो अब संजय सिंह को यहाँ से ईडी के अधिकारी लेकर निकल चुके हैं। 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है वो आज संजय सिंह से ईडी के अधिकारी ने उनके घर पर की। सुबह 7 बजे ईडी की टीम जो है वो संजय सिंह के घर पहुंची थी। लंबी पूछताछ होती है और लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है उनसे उनकी झड़प चल रही है। लगातार जो है वो पुलिस इन लोगों को डिटेन करे। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो अब संजय सिंह को लेकर जब ईडी की टीम यहाँ से निकली है तो अब उन्हें सीधा ईडी हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जो मेडिकल होना है संजय सिंह का, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी की गई है उसके बाद उनका मेडिकल होगा। देखने वाली बात होगी कि ईडी जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल करवाती है, जिस एक्यूज को भी वो गिरफ्तार करती है, या डॉक्टर्स जो है वो खुद ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे संजय सिंह का मेडिकल करने के लिए, या फिर उन्हें आरएमएल अस्पताल लेकर जाया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से तीखी झड़प यहाँ पर जब संजय सिंह को यहाँ से ईडी की टीम लेकर निकल रही थी उस दौरान देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि अब यह रिस्क नहीं लिया जाएगा कि जो संजय सिंह है उनको आरएमएल अस्पताल लेकर जाया जाए, लेकिन क्योंकि जो है वो उनका मेडिकल जरूरी है, उसके बाद कर उन्हें कोर्ट में पेश करना है, लंबा रिमांड ईडी मांगेगी। और सौरभ सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट के अंदर कल सभी एविडेंस जो है वो ईडी रखेगी, बताएगी कि किस आधार के ऊपर ईडी ने गिरफ्तारी संजय सिंह की है। और उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, तो उसके अंदर ईडी इस बात का पूरा खुलासा करेगी कि आखिर किस आधार पर, किस तरीके से पूरा मनी ट्रेल था, किस तरीके से दिल्ली की जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट रही है। अभी तक जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसके मुताबिक जो संजय सिंह है वो दिनेश अरोड़ा के डायरेक्ट टच में था। जो एक अमित अरोड़ा नाम का शख्स है वो दिनेश अरोड़ा संजय सिंह से मिलवाता है। संजय सिंह डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया है जो कि आबकारी मंत्री भी थे उनसे मुलाकात दिनेश अरोड़ा की कराता है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भी दिनेश अरोड़ा की संजय सिंह ने ही करवाई थी। और जिस तरीके से पैसा जो साउथ लॉबी से आया था 100 करोड़ रुपए जो गोवा चुनाव के अंदर, इसके अलावा दिल्ली चुनाव के अंदर भी खर्च हुआ था, उसके जिक्र ईडी साफ तौर पर कर चुकी है कि इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल किया। तो अब सब संजय सिंह को कल कोर्ट में अंदर पेश किया जाएगा। गुरुवार को जब ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश करेगी तो वहां पर एक एक सबूत, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, और अब जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो सारे एविडेंस कोर्ट में दिखाने होंगे। उसके बाद ही निश्चित रूप से कोर्ट जो है वो संजय सिंह का रिमांड ईडी को देगी। जब वो रिमांड पेपर हाथ में आएगा सौरभ, तो उसमें देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से संजय सिंह ने पूरे आबकारी घोटाले के अंदर उनके किस तरीके से संलिप्तता रही है। और उसके बाद क्योंकि रिमांड उनका लंबा होना है, लंबी पूछताछ होनी है, देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो है वो रिमांड के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आती है। बहुत लंबी पूछताछ इसके अंदर होनी है। जब संजय सिंह से पूछताछ होगी तो किस तरीके से उनका लिंक था आबकारी घोटाले में, किस तरीके से उनका लिंक था, किस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने साउथ लॉबी से संजय सिंह को मिलवाया, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन है जो ईडी ने की है। दिनेश अरोड़ा जिस तरीके से कल अप्रूवर जो है वो ईडी का बना था, राउस एवेन्यू कोर्ट ने इसकी परमिशन दी थी। इससे पहले दिनेश अरोड़ा सीबीआई का भी अप्रूवर बना था। और दिनेश अरोड़ा वही शख्स है जिसने साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को मिलवाया था, पैसा वहां से आया था। बकायदा जो ये भी बताया गया तो ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर लिखा था कि किस तरीके अतुल, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, सुनते हैं। था और हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने जो है बेल दिया है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हुआ,
पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है। तेजस्वी यादव अपने मामले पर बता रहे थे कि लैंड फॉर जॉब केस में आज उनकी लालू यादव, वो राबड़ी देवी, सबकी आज पेशी थी दिल्ली की अदालत में, और उसमें उनको आज जमानत मिली है। उसके बारे में बोल रहे थे तेजस्वी यादव। अतुल आपको बता रहे थे कि क्या इल्जाम है संजय सिंह के ऊपर, एजेंसियों को उनके खिलाफ जो है अप्रूवर जो बने दिनेश अरोड़ा, उससे क्या कुछ पता चला है? फिर सुनते हैं जरा तेजस्वी यादव को। वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना जो हुई है बिहार में, इससे काफी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं। खास तौर पे जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, ना उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि तो संजय सिंह को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा चुकी है ईडी की टीम। उनके घर से उनको अरेस्ट किया गया है और उनका मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद आपको बता देंगे आज ईडी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ चलेगी। कल उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। संजय सिंह को आप देखिए, जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, मुस्कुराहट चेहरे पर थी और मीडिया की तरफ वेव कर रहे थे संजय सिंह। हालांकि कुछ बोलने का मौका उनको एजेंसी ने नहीं दिया, जो अफसर वहां मौजूद थे उन्होंने कुछ उनको कहने का मौका मीडिया के सामने नहीं दिया है। हमारे साथ शोएब रजा, हमारे संवाददाता, ईडी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। शोएब, जरा जिस किस्म के आरोप हैं संजय सिंह के ऊपर, उनके बारे में बताइएगा। आम आदमी पार्टी के नेता एक बात लगातार कह रहे हैं कि किसी चार्जशीट में संजय सिंह का कभी कोई नाम नहीं रहा, फिर आखिर अचानक इनके घर पर रेड और अचानक इनकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसी तस्वीरें भी अब सामने आई है जिसमें जो दिनेश अरोड़ा है वो विश करते नजर आ रहे हैं संजय सिंह और उनकी जो पत्नी है उनको लेकर। कई और भी हमने ये देखा है कि डॉक्यूमेंट्स इस तरह के शेयर हो रहे हैं अब, जिसको लेकर दिनेश अरोड़ा को धन्यवाद कहा जा रहा है संजय सिंह के जरिए कि आपने इतनी मदद की है कोरोना काल में। तो यानी कि ताल्लुकात बहुत करीबी थे और काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अचानक से फिर ये खबर आई जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं और जो भी कड़िया है वो जोड़ी गई, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। उन तमाम चीजों को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर ईडी दफ्तर की भी मैं बात करता हूं तो यहाँ सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कुछ देर के बाद, मेडिकल के बाद जब संजय सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऐसी भी आशंका है, जिस तरह से हमने संजय सिंह के घर के बाहर देखा कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर हमने देखे कि वहां पहुंच गए थे, नारेबाजी की गई। तो इस तरह के हालात यहाँ न बने, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं ईडी ऑफिस के ठीक बाहर। इसके अलावा पुलिस को यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। तो आज की रात बहुत ज्यादा एक तरीके से राजनीतिक हलचल हमने दिन भर भी देखी। सुबह से जब से ईडी के जो अफसर थे, ईडी के जो अधिकारी है, वो संजय सिंह के घर पर पहुंचे और पूरा दिन आज हो गया, अब रात हो गई है। रात के वक्त उनको यहाँ पर लाया जाएगा और कल उम्मीद है कि जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे रही है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में। आप ईडी दफ्तर पर हैं जहां पर लेकर के पहुंचना है एजेंसी को। जो टीम उनके घर पर जिसने गिरफ्तार किया है वो लेकर संजय सिंह को यहां पर आएगी। हमारे साथ संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से और मनजिंदर सिरसा जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए। संजीव जी अपनी बात कह रहे थे, उसी बीच संजय सिंह की तस्वीर आई जो हम आपको दिखा रहे थे। जी संजीव जी बोले। हाँ जी, देखिए 3-4 बातें हैं, आप इसको समझना पड़ेगा। और ये कोई पहला मोडस ऑपरेंडी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कंप्लीट मोडस ऑपरेंडी क्या है कि आप पूरी स्क्रिप्ट पहले बनाओ, कोई लेना देना नहीं भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता
तो इतने सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार का पहले इन्होंने आरोप लगाया, जांच करवाया, और फिर जब इनकी पार्टी में आ गया तो उस एक वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया और सब ठीक ठाक चल रहा है। सब इनके पार्टी में, कोई डिप्टी सीएम है, कोई सीएम है, कोई एलओपी है। भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो कोई इनके खिलाफ बोले, मैं पहले ही कहा कि ये आज संजय सिंह को इसलिए अरेस्ट नहीं कर, भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की जांच कर रही है इनकी एजेंसी। इनकी 2024 का सर्वे इन्होंने कराया अपने लोगों से और बुरी तरह ये हार रहे हैं। तो फिर लगा कि जो आवाज इनके खिलाफ उठ रहा है, जो मजबूत आवाज है, जो एक्सपोज कर रहे हैं, अगर आज संजय सिंह, मोदी, अदानी भाई भाई का नारा नहीं लगाए होते तो जेल नहीं जाते, या इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है जी हम तुम्हारे पार्टी में आ जाएंगे, तो सबसे ईमानदार आदमी हो जाते वो। लेकिन चूंकि इनके लूट के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ संजय सिंह बोल रहे हैं, तो संजय सिंह को जेल भेजा जा रहा है। कल ही आपने देखिया जितने, अच्छा, तो मनीष सिसोदिया को क्यों जेल भेजा था? मनीष सिसोदिया तो नहीं अडानी की बात कर रहे थे? नहीं, चूंकि मनीष सिसोदिया, देखिए ये अजीब, अच्छा क्वेश्चन है, ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि दो व्यक्ति, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा की क्रांति की बात हो, कल आपने आज से एक सप्ताह पहले देखा हमारे एक स्कूल के 35 बच्चे एनडीए क्रैक किए, हजारों बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो शिक्षा क्रांति की बात मनीष सिसोदिया जी की बात आती है, स्वास्थ्य में क्रांति की बात सत्तर जैन की बात आती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जब मुद्दा बन रहा है तो उनका मकसद ये था कि अगर ये दोनों रहे तो फिर इनका भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे बन जाए, इनकी लूट कैसे चलेगी। तो अजीब इत्तेफाक लूट के केस में ये बंद हो रहे हैं और सवाल हम जा रहे हैं यार सौरभ जी। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हमारे सारे मंत्री जो क्रांतिकारी काम करते हैं उनको ये बीजेपी वाले जो है अरेस्ट करवा देते हैं। शर्म आ गई होगी झूठ को भी इनकी बातें सुनकर। क्या ऐसा भी कोई कर सकता है जैसे ये बोलते हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि मनीष सिसोदिया जो है वो शिक्षा में क्रांतिकारी काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन क्रांतिकारी स्वास्थ्य मंत्री थे, क्रांति आपको पसंद नहीं है इसलिए आपने पकड़वा दिया उनको। मान लीजिए ईडी गलत है तो कोर्ट तो ठीक होगी, मान लीजिए सीबीआई भी गलत है तो कोर्ट तो ठीक होगी। 8 महीने से मनीष सिसोदिया, 1.5 साल से सत्येंद्र जैन, 1 साल से विजय नायर, सारे लोग जेल में बंद हैं। अभी तो आप ईमानदार हैं तो आपकी 1.5 साल जमानत नहीं हो रही। अभी कल्पना करिए सौरभ जी, अगर ये बेईमान होते तो क्या होता? फोन कट गया। अगर ये बेईमान होते तो क्या होता? मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूँ आज संजीव झा जी को, संजीव जी ये जो सारी बातें आप करते हैं, मेरे को इनको आज टीवी में मुझे नहीं बताना चाहते, सौरभ जी को तो बता दीजिए। दिल्ली में आपने रिलायंस को बिजली क्यों दे रखी है? अगर वो बेईमान है, वो गलत है, आप कहते हैं वो गलत है, मैं तो आप ही की बात का सवाल पूछना चाहता हूं। आप ही ने उसको 3000 करोड़ रुपए का आपने उसको पैसा माफ कर दिया एक साल का, और दूसरे में 2000 करोड़ का माफ किया, कुल 5-5.5 करोड़ माफ किया आपने। तो वो तो बुरे लोग हैं, आप खुद मानते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। और अगर वो अच्छे लोग नहीं हैं तो फिर आपने इन लोगों को पैसा क्यों माफ कर रखा है? तीसरी बात, अब संजय जी की बात के, जब भी हम संजय जी का सवाल पूछते तो आप हमें क्या कह देते हैं? नहीं जी वो तो बोलते थे, वो तो अडानी के खिलाफ बोलते थे, वो तो अंबानी के खिलाफ बोलते थे। अब अडानी अंबानी के खिलाफ वो बोलते हैं और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पैसे लेते हैं, तो शराब वालों के खिलाफ भी आप बोलते थे, तो फिर पैसे क्यों लिए उनसे? 38 लाख ये दिनेश अरोड़ा की फोटो मैं तो डाली नहीं है, ये तो उन्होंने खुद डाली है। ये फोटो का कोई जवाब देने को आप तैयार नहीं है। उनके जन्मदिन पर क्यों जाते, इसका जवाब देने को तैयार नहीं। और गवाह तो वही बना है ना जो आपका मित्र था, जो आपका प्यारा था, जिससे आप पैसे का लेन देन करते थे। हम तो गवाह नहीं बने, हम तो कंप्लेंटेंट हैं। तो आपके लोग गवाह क्यों बने अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए थे? इसका कोई जवाब दीजिए। संजीव जी, बार बार देखिए घूम फिर कर बात आ रही है, ये दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह से क्या लेना देना, मनीष सिसोदिया से क्या लेना देना? वो कहता है वो अरविंद केजरीवाल से भी मिला, इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा की टीम कह रही है। ये कोई सीबीआई तो ईडी नहीं कहा है ना, ईडी ने नहीं कहा है ना कि मनीष अगर ईडी ने अपने कहा कि आप फैक्ट किसको मानेंगे जो चार्जशीट में मेंशन है? भाई 50,000 पन्नों की चार्जशीट में कहीं कोई इस बात की चर्चा है? नहीं है। ये तो इन्हीं की एजेंसी थी ना। अगर मान लीजिए ये जो बात सच कह रहे हैं तो स्क्रिप्ट तो इन्होंने लिखा, लेकिन उस स्क्रिप्ट को जब ईडी सीबीआई ने जांच का तो दूर दूर तक कुछ नहीं पाया। जब दूर दूर तक कुछ नहीं पाया, इनकी ये कहानी आज से नहीं 1.5 साल से चल रही है, 15 महीने से चल रही है। लेकिन उस 15 महीने की कहानी ने ईडी सीबीआई तमाम, मैंने तो कहा 1000 जगह छापा मार करके तमाम अधिकारियों के पास, उसके बाद जितने ब्यूरोक्रेट थे उसके पास, व्यापारियों के पास, जनता के पास, सभी रिश्तेदारों संजीव जी देखिए मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। ये बात तो सच है ना कि ये दिनेश जैन
जो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले लोगों में था, जिसका नाम आया कि इसने मिलवाया साउथ के लोगों से भी। आप ये कह सकते हैं कि ये इल्जाम गलत है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिनेश अरोड़ा एग्जिस्ट करता है। दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार हुआ, दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बना, सरकारी गवाह बना, और दिनेश अरोड़ा की तस्वीरें थी मनीष सिसोदिया के साथ। वो तस्वीर मैंने भी देखी है। सौरभ, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो है नीरव मोदी के साथ, ठीक, मेहुल चौकसी के साथ। तो क्या मैं मानूं कि नीरव मोदी के करप्शन में नरेंद्र मोदी शामिल है? क्या मैं मानूं मेहुल चौकसी के करप्शन में नरेंद्र मोदी शामिल है? क्या मैं मानूं कि जितने भी लोग बाहर भागे, इनको बिजनेस समिट में मेहुल चौकसी का फोटो था? तो पॉलिटिकल लाइफ में कौन कहां कब फोटो खिंचा लेगा, आप फिल्टर करके तो फोटो नहीं खिंचाते। ठीक है, तो अगर कोई फोटो कहीं है भी, नहीं, आपने तो चिट्ठी लिखकर जवाब दिया उनको। मैं फोटो की बात नहीं कर रहा सौरभ जी, मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूँ। सौरभ जी, मैं फोटो की बात नहीं कर रहा। संजीव जी, मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूँ। चिट्ठी का जवाब भी दे दो ना, चिट्ठी का जवाब भी दे देना। दूसरी बात चलिए, कम से कम दिनेश अरोड़ा पर जवाब तो आया। संजीव जी, दिनेश अरोड़ा पर बोले तो सही। अब वो ये कह रहे हैं कि तस्वीर तो कोई किसी के साथ खिंचवा ले। सिरसा साहब कह रहे हैं कि फिर वो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। एक कारोबारी है, दिनेश अरोड़ा एक कारोबारी है। आपको देखिए, एक बात समझना पड़ेगा सौरभ, ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में करप्शन हुआ। तो अगर पॉलिसी में करप्शन हुआ तो ये क्विड प्रो क्वो कहां से साबित हो गया? क्विड प्रो क्वो क्या इनके, आज वही तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि भैया ये बताओ, तुम कह रहे हो आम आदमी पार्टी को बेनिफिट हुआ, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पार्टी बनाया? और दूसरी बात कि अगर इस पॉलिसी में करप्शन हुआ तो फिर इसमें एलजी पे क्यों नहीं जाता है, फिर तीनों सेक्रेटरी पे क्यों, पूरी कैबिनेट फिर जेल चली जाएगी ना। तो इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जवाब देता हूं, कोई लेना देना मैं नहीं इसका जवाब देना चाहता हूं। 15 महीने में 50,000 के पन्नों में मनीष जी का कोई मनी ट्रेल नहीं बताया। बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि आज भी पूछा कि मनी ट्रेल बताओ। मनी ट्रेल बताया है, तुम झूठ बोल रहे हो टीवी पे। तो अरे मनी ट्रेल, सौरभ जी, मैं मनी ट्रेल भी बताता हूं, झूठ बोल रहे हैं। ईडी ने, सीबीआई ने मनी ट्रेल बताया है। मैं जवाब दे देता हूं सौरभ जी, अगर आप। अच्छा चलें, ठीक। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा संजीव जी। सिरसा साहब, मैं आ रहा हूं। एक बार ईडी के दफ्तर हम चलते हैं। शोएब रजा वहां मौजूद है, शायद पुलिस ईडी की टीम वहां पहुंच गई है। शोएब। बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम उनको लेकर अभी आई और वो गाड़ी में थे, हाथ हिलाते नजर आए। उन्होंने हाथ हिलाया मीडिया को देखते हुए और फिर अंदर यहीं पर उनकी गाड़ी गई। जो अफसर थे ईडी के, वो उनको लेकर अंदर गए हैं। सुरक्षा को पहले ही बढ़ा दिया गया था। तो ईडी दफ्तर कुछ देर पहले चूंकि उनको उनके घर से लाया गया, उसके बाद जो भी मेडिकल का प्रोसेस था उसको पूरा करने के फौरन बाद यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो उनको लेकर आई है। अब यहाँ और ज्यादा लगा दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि ये भी डर है पुलिस को कहीं जो कार्यकर्ता है, क्योंकि दिल्ली में जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है, आम आदमी पार्टी के ही सांसद है, और घर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ तो उन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। और चूंकि अभी 6 बजकर तकरीबन 41 मिनट हो रहे हैं और 2-3 मिनट पहले ही संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे और अब यहाँ पर आगे की जो पूछताछ है, जो भी कागजी कार्रवाई है, उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद कल आगे कानूनी जो अभी प्रोसेस है उसको फॉलो ईडी करेगी। आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन आज का दिन जी हम बड़ा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये तमाम चीजें चलती रही। शोएब, मैं आता हूं आपके पास। जी ठीक, आपकी आवाज बीच में कट कर आ रही है। देखिए, तो पहुंच गए संजय सिंह ईडी के मुख्यालय। उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे शोएब आपको। संजय सिंह वहां भी जो है मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, वेव कर रहे थे मीडिया के कैमरों की तरफ देखते हुए। ये देखिए संजय सिंह की तस्वीर जब पुलिस उनको लेकर के निकली तो अब से थोड़ी देर पहले वो ईडी के कार्यालय में, ईडी के दफ्तर माफ कीजिएगा, पहुंच चुके हैं। तो संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। आम आदमी पार्टी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां आपको लेकर चलते हैं। आने वाले 5 राज्यों के अंदर चुनाव ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। वो चैनल्स जो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते थे, वे भी अपने ओपिनियन पोल में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है। महिला आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ निडर होके
जनता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस थाने ले जाया गया, सुबह से शाम तक पूछताछ की गई, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं।